नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जेके न्यूज। आगापुर के मनवीर गुर्जर जो कि बिग बॉस में जा चुके हैं और इस बिग बॉस में जाने से उन्होंने नोएडा का ही नहीं बल्कि देश का नाम और अपने जिले का नाम रोशन किया है। और आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं वो गेस्ट नहीं बल्कि मनवीर गुर्जर की भाभी माँ है, जो जिनसे मैं बात करवा रहा हूँ आपकी, और ये बताएंगे कि मनवीर गुर्जर की क्या तमन्ना थी और किस आरजू को लेकर वो बिग बॉस तक गए। तो आपसे जानना चाहूंगा कि मनवीर गुर्जर आपके घर के बच्चे हैं और उन्होंने क्या कैसे तैयारी की थी या सोच रखा था, किस तरह से उन्होंने मेहनत की जो बिग बॉस तक गए। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन उसको शुरू से ही ये तमन्ना थी कि वो टीवी पे आए, टीवी पे दिखे। हमेशा उसका खेलकूद में ज़्यादा ध्यान रहा, पढ़ाई से तो खैर उसका ध्यान कम ही लगा। उसको ये था कि किसी भी तरीके से मैं टीवी पे पहुंचूं और अपने घर वालों का नाम उसी फील्ड में जाके ऊंचा करूं। रही बात बिग बॉस की, सिर्फ एक दिखा रहे थे, एक ऐड आ रहा था, तो छोटे बच्चे ने हमारे ने कहा कि चाचू मैं आपका वीडियो शूट करता हूँ, इसको हम बिग बॉस में डालते हैं। एक छोटी सी 10 मिनट की क्लिपिंग बनाई और वो हमने डाली, जिससे उसका सिलेक्शन हो गया। उसका सिलेक्शन हो गया, बस अब भगवान की कृपा कहें या उसका लक कहें, जो भी था वो बिग बॉस में पहुंच गया। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि कोई आदमी कोई बच्चा बचपन से अगर किसी चीज की तैयारी करता है तो जाहिर सी बात है घर वालों का बहुत बड़ा या और लोगों का सपोर्ट होता है जब भी वो किसी मुकाम तक पहुंच पाता है। आप लोगों ने किस तरीके से गाइड किया उनको जो यहाँ तक पहुंचे? नहीं, हम लोगों ने उसे कुछ गाइड नहीं किया, ये हम नहीं कहेंगे कि हमने उसे गाइड किया, बल्कि वो इतना मतलब समझदार है, शुरू से ही वो बहुत समझदार है। थोड़ा सा गुस्सैल तो था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो हम उसे गाइड करें, उल्टा वही हमें गाइड कर देता था, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, या ये ऐसा है, ये वैसा है। बच्चों ने सिर्फ एक उसको कहा कि चाचू आप अच्छे दिखते हो और भाषा भी आप बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो शहर में रहे हैं, हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो मैं हिंदी बोलती थी, वो गांव की भाषा तो एक अलग ही, उसका एक अलग सा रुतबा दिखाई देता है कि गुजरों में एक अलग सा। तो सब बच्चों ने वैसे ही शौक में चाचू आप चले जाओ चले जाओ। हमारा छोटा सा पोता है लविश, उसने भी कहा हाँ चाचू आप बहुत अच्छे लगोगे, आप जाओ। उसके बड़े भाई ने कहा, अनूप गुर्जर है उसका नाम, मेरे बच्चे गौरव, सौरभ, सचिन और परवीन, ये दोनों भाई उन्होंने बहुत हेल्प की। शिवम, मतलब गांव का कोई बच्चा ऐसा नहीं है आगापुर का जिसने उसके लिए मेहनत ना करी हो। पूरे गांव के बच्चे 5-5 मिनट जगकर, सुबह 5 बजे जगकर, और बच्चों ने सारों ने इतनी मेहनत करी है कि हम ये नहीं कह सकते। हमारे गांव में कई सारे मोहल्ले हैं, एक दूसरा मोहल्ला एक हमारा मोहल्ला, लेकिन सभी बच्चों ने सिर्फ एक साथ होकर एकजुट होकर उसकी इतनी मदद की। सुबह 5 बजे उठना, चाचा ये करना है, चाचा वो करना है, शॉपिंग करवाना, पैकिंग करवाना, सब पूरे गांव का हमारे ऊपर ये एहसान है कि सभी ने। और देखो आज अगर हम टीवी पे आ रहे हैं तो हम मनवीर की वजह से, आज लोग हमें मनवीर की वजह से जानते हैं कि कौन है ये, मनवीर की भाभी। और जो अभी मनवीर तो जा चुके हैं, कोई ऐसे भी आपके आगापुर में या उनके घर के उनके परिवार से ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं जिसकी कि आगे भी चलकर वो भी ऐसे किसी? हाँ, हमारे 2-3 बच्चे रोडीज में जाने का था, उनका ऑडिशन दे के आए, बट बाय लक सेलेक्ट नहीं हुए। एक मेरा बेटा है, वो मॉडलिंग कर रहा है, अभी सीख भी रहा है, कर भी रहा है। अभी वो मिस्टर नोएडा चुना गया था, फर्स्ट आया था उसमें। और अब देखिए लक है क्या होता है बच्चों के साथ क्या नहीं। आगापुर के एक बच्चे ने नाम रोशन कर दिया, हो सकता है आगे कभी कोई ना कोई फैमिली में करे। अभी जो हमारे दर्शक हैं इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके क्या? मैं अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगी कि मनवीर हमारा नहीं सबका मनवीर है, और हर घर में एक मनवीर पैदा करने की कोशिश करें, हर घर में हर बच्चे को मनवीर बनाने की कोशिश करें। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो ही मनवीर बनेगा, ये जरूरी नहीं कि बच्चा दिखने में स्मार्ट, हर बच्चे में अलग अलग अपनी एक क्वालिटी होती है। हर माँ बाप को अपने बच्चों को सपोर्ट करके चलना चाहिए, हर भाई को हर भाभी को, जैसे कि मैंने किया, सबको करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है आपका बच्चा आगे निकल जाए, किसी भी फील्ड में बच्चा आगे निकल सकता है। हम लोग एक दूसरे को ये नहीं कह सकते अरे वो ऐसा है तुम्हें भी ऐसा करना है, ऐसा नहीं, लेकिन ये कि बच्चों का, आप अगर बच्चों का साथ देंगे तो बच्चे आगे तरक्की करेंगे। अच्छा, जैसे देखा जाता है कोई बच्चा जैसे घर में वो कुछ कर रहा है, तो जैसे आप तो मनवीर की भाभी माँ, तो कभी आपने ऐसा कुछ कहा कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं कुछ और करना चाहिए, ऐसा कभी हुआ उनके साथ? नहीं, उसके पापा और मम्मी नहीं चाहते थे कि वो ऐसा कुछ करे, उनको ये लगता था ये खोटा सिक्का है, ठीक है। लेकिन देखो प्यार सब बराबर करते हैं, उसके मम्मी पापा भी उससे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी एक जरा सी बात के पीछे कि ये सुनता नहीं है, इसको बस गाय भैंसों से काम है, खेतों से काम है और अपनी आवारागर्दी करने से काम है, तो उस वजह से पापा मम्मी, पापा ज़्यादा पापा से हमेशा नाराज रहते थे हमारे चाचा जी कि नहीं ये ऐसा करता है वैसा करता है। लेकिन देखिए आज एक खोटे सिक्के ने उनका कितना नाम रोशन किया है। तो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ में है
विनीता जी, वो भी मनवीर के काफ़ी घरेलू रिलेशन रहे हैं। इनसे भी जानते हैं कि मनवीर के बारे में, जैसा काफ़ी कुछ ये भी जानते हैं, तो इनसे जानते हैं कि किस तरह से मनवीर ने बचपन में तैयारियां की और किस तरह से आगे अभी किन मुकाम की ये उनको दुआएं दे रही हैं। आइए आपसे जानना चाहूँगा कि आप मनवीर के काफ़ी घर से ही हैं, 4 सालों से ही जुड़ी हैं आप, तो 4 सालों में आपने बहुत कुछ जाना होगा कि ये बच्चा है जो ऐसे तैयारी कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मनवीर गुज्जर हैं, मैं उनके परिवार से जुड़ी हुई हूँ काफ़ी टाइम से, और उनके जो भतीजे हैं वो मेरे बेटे की फ्रेंड है, तो इस वजह से हम लोग उनके काफ़ी क्लोज हैं। तो जो मनवीर गुज्जर ने इतनी तरक्की करी है, मैं चाहती हूँ हमारे अगापुर के, हमारे नोएडा के बच्चे उसी तरह तरक्की करें। उसने हमारा नाम बहुत रोशन किया है। वो बच्चा बचपन से ही उसको मन था कि मैं एक ऐसी हस्ती बनूं जिससे मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करें। वह कहीं ना कहीं अपने घर से निगलेक्ट था वो बच्चा, जो हम नहीं चाहते थे कि वो निगलेक्ट हो, और हमने उसकी पूरी हेल्प करी उसको आगे बढ़ाने में। सारे बच्चों ने 500-500 रुपये बच्चों ने इकट्ठे करके उस बच्चे का वीडियो बनाया, सब कुछ किया, और आज वो बच्चा उन सब की मेहनत का रंग ला रहा है और बिग बॉस में उन बच्चों की वजह से अपना नाम रोशन कर रहा है और हमारे नोएडा का नाम रोशन कर रहा है। मैं उस बच्चे को आशीर्वाद देती हूँ कि वो जीत के ही आए, वो जीत के ही आए। आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, तो क्या पहल रही है आपके मानवाधिकार की और क्या कार्य, क्या अभी काम कर रहे हैं आप लोग किस क्षेत्र में? मैं मानवाधिकार से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं 6 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। और सबसे पहले तो हमने महिलाओं के लिए ही बहुत काम कर दिए हैं यहाँ पे, और जिनको भी कोई प्रॉब्लम थी, आज इतनी मेरी बेटियाँ बन गई हैं जिनके मैंने घर बसाए हैं, और मैं इतनी बेटियों की माँ बन गई हूँ कि वो अपने मायके ना जाके मेरे घर आके मेरा शुक्रिया अदा करती हैं कि मैम हम आपकी वजह से अपने घर में बसे हुए हैं। इतनी ज़्यादा उनमें अपने हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस थे, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ थी उनके सास ससुर में, लेकिन आज इतना प्यार से हम लोगों ने उनको अपने सास ससुर से मिलाया, उनकी काउंसलिंग की, लड़कियों की, लड़कों की काउंसलिंग की कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के जुड़ने से परिवार नहीं बनता, एक पूरा परिवार लड़की के परिवार से और लड़के के परिवार से पूरा परिवार बनता है। अब इस टाइम हम काफ़ी स्कूलों के काम कर रहे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है स्कूल। अब हमारा दौड़ उनकी तरफ है, उनके बच्चों को, स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करनी है हम लोगों ने जाके कि उनको कैसे कैसे पढ़ना है और कैसे कैसे फील्ड में, मतलब हमारे गौतम बुद्ध नगर पूरे यूपी में आगे बढ़ना है। और आजकल हम एजुकेशन में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और सफाई में हम बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। गौतम बुद्ध का भार मैंने सुनीता गुज्जर जी को सौंपा क्योंकि इतना ज़्यादा भार हो गया था मेरे ऊपर कि मुझे किसी न किसी की ज़रूरत थी इस टाइम। तो वो मेरे साथ वैसे भी 4 साल से काम कर रही थी, तो अभी मैंने उनको पूरा पद दे दिया है, जो इस टाइम वो सफाई अभियान में और सिक्योरिटी में लगी हुई हैं लड़कियों की। और अदर जो हमारे यहाँ पे आजकल बच्चे किडनैप हो रहे हैं या लेबर वर्क, चाइल्ड लेबर वर्क हो रहा है, उसमें आजकल हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आपको जैसा कि गौतम बुद्ध नगर में मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कमी महसूस हो रही है आपको इस जिले में, जिनको पूरा करना चाहिए, जिसको लेकर काम करना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है? सबसे पहली बात तो हमारे नोएडा में, मैं ये नहीं कहूँगी कि गुजर, इस जगह सभी आदमी ऐसे हैं जो औरत को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर नोएडा में इतनी गंदगी, मतलब इतना ज़्यादा एक तरीके का अलग सा प्रदूषण है। एक तो वो होता है ना गाड़ियों वाला, वो वाला प्रदूषण नहीं है, दूसरी ही तरह का है कि मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को देखना नहीं चाहता। हम क्या चाहते हैं, देखो गरीब लड़कियों की शादियां हो जाए, उनके घर बस जाए, जैसे कि मैम ने अभी बताया कि मैम कितनी लड़कियों की माँ बनी हुई है, वो अपने मैके ना जाके मैम के पास आती हैं, हम लोगों को कॉल करती है, ये करो। हम लोगों की पेंशन बनवाने का सोच रहे हैं जो गरीब हैं। कुछ लोगों को हम दुकानें खुलवाने का अपना पैसा एकजुट इकट्ठा करके, और उनको जैसे विधवा ही नहीं, मतलब जिनके पास खाने को रोटी तक नहीं है, वो लोग इतने गरीब हैं कि उनके हस्बैंड को बीमारी है या वो खुद बीमार है, परेशान है, उनका घर नहीं चल पा रहा है, हम उनकी मदद करने में लगे हुए हैं। हम अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने नोएडा को एक स्वच्छ नोएडा बनाएं। अभी जैसा कि मैम ने बताया कि सफाई को लेकर हम इस पहल पे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी भी देखा जाता है गौतम बुद्ध नगर इस पूरे जिले में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे देखना पड़ता है लोग सेक्टरों के या और जगह के कूड़े लाके इकट्ठा करते हैं, जिन्हें गाय या अदर जानवर खाते रहते हैं। जी। इसको लेकर क्या पहल आप एनजीओ के माध्यम से किस प्रकार की इसकी आवाज़ उठा? एनजीओ के माध्यम से हम आवाज़ उठा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में स्वीपर्स की हड़ताल हो गई थी। हाँ, हम वहाँ गए, हमने उनसे भी कहा कि हम आप लोगों की मदद करेंगे, लेकिन कम से कम आप लोग सफाई तो कीजिए। बाकी हम संडे के संडे बच्चों को इकट्ठा करके जितना हम कर सकते हैं वो हम करवा रहे हैं। अब वो वाली बात है कि हमारे 2, 4 या 10 के करने से कुछ नहीं हो रहा, पर फिर भी हम कर रहे हैं
कि जगह जगह कूड़ा ना इकट्ठा हो, लोग अपने जानवरों को खुला ना छोड़ें। जितना हमसे हो पा रहा उतना हम कर रहे हैं। आप जो ये तादाद देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि मनबीर गुर्जर के घर के हैं, उनके आसपास के लोग हैं और जो कि उनसे काफ़ी क्लोज रह चुके हैं मनबीर गुर्जर से, और भली भांत जानते हैं कि वो हमारा ही बच्चा है और किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके बिग बॉस तक अपना जो एक सराहनीय कदम है उस कदम को रखा है। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने ये किस प्रकार का अभी उम्मीद कर रहे हैं कि मनबीर आगे कहाँ तक खेले। तो सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची है हमारे साथ में, आपसे जानना चाहूँगा कि आप मनबीर गुर्जर के लिए क्या कहेंगी। वो बहुत अच्छे हैं, जो भी झगड़ा होता है वो सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर दें। आप चाहते हैं मनबीर को, कौन कौन वोट कर रहे हैं अभी? सब आप सबके माध्यम से मनबीर को वोट करवाना चाहती हैं? क्या बोलोगे आप? वोट फॉर मनबीर गुर्जर। वोट फॉर मनबीर। इस बच्ची का कहना है कि सभी लोग मनबीर को वोट करें, जिससे हमारे घर का बच्चा एक अच्छी मुकाम तक खेले और एक अच्छा मुकाम तक खेल के देश व जिले का नाम रोशन करे। आइए जानते हैं, एक हमारे भाई हैं, ये बताएंगे कि मनबीर गुर्जर किस तरीके से वो बिग बॉस तक गए। काफ़ी हमें पता चला कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं मनबीर भैया, तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है इन चीज़ों में घुसना, क्योंकि बहुत सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इसमें ऑडिशंस होते हैं बहुत। तो किस्मत ही कह सकते हैं ऐसे उनके लिए कि वहाँ पहुँच गए वो। पर जो उन्होंने वीडियो बनाई थी उनको पसंद आई। काफ़ी लोगों ने इसमें वो दिया था, काफ़ी बड़े बड़े, एक अरुण चौधरी ने, किसी ने अनुज चौधरी ने भी दिया था। तो फिर काफ़ी लोगों ने इसमें ट्राई किया था। यहाँ नोएडा से हमारे भाई सिलेक्ट हुए हैं और काफ़ी मुश्किल हुई थी, मतलब काफ़ी मुश्किलों से काफ़ी लोगों ने हेल्प करी है। परवीन भाई है हमारे, परवीन जी जो कि काफ़ी नज़दीकी फ्रेंड है उनके, और इनसे जानते हैं कि मनबीर की जो असली कहानी है शुरू से, कि मनबीर किस तरीके से मेहनत करते थे इस क्षेत्र में जाने के लिए। तो आपसे जानना चाहूँगा कि मनबीर को आपने कैसे जाना, कि मतलब वो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आज जिस मुकाम पे उसके बारे में क्या बताएंगे? भाई ये लाइन में तो जाना ही नहीं चाहता था, ना कुछ ऐसा था कि भाई ये लाइन में ही जाना है परमानेंटली, ना कभी सोचा था, ठीक है ना। तो ये तो बस एक बच्चे की वजह से जो भी है उसने कहा कि भाई इसमें जाना चाहिए। जब जैसा पहली बार हुआ कि भाई इसमें एक क्या बोलते हैं, कॉमन मैन आ रहे हैं, और तो उसने ट्राई मारा, उसकी किस्मत अच्छी थी। और टीवी पे किसको बुरा लगता है यार, सब जाते ही जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपना मेहनत करी है बढ़िया तरीके से। अभी जो बच्चे आपके आसपास में होंगे वो तो अब मनबीर को देखेंगे तो अंदर से तो तैयारी कर रहे होंगे कि मैं भी जाऊं भाई की तरह, ऐसा कोई है? ऐसे भी बहुत है यार, और अच्छी बात है जो जाए। अच्छा चलिए, एक मनबीर के भतीजे हैं, इनसे जानते हैं कि आपके घर के आप उनके भतीजे हैं, मनबीर अभी जा चुके हैं, तो आप भी तैयारी करेंगे इस क्षेत्र में जाने की? तैयारी तो लगी हुई है भाई, जिस दिन से गए उस दिन तैयारी लगी हुई है हम सबकी। और भी कोई आपके घर का या रिलेटिव का? मुझे ट्रेन कर रहे हैं मेरे भाई परवीन, सचिन भाई ट्रेन कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। इन्हीं के जिम से, और इन्हीं के जिम से निकले हैं हमारे चाचा जी, और शायद हम भी लगे हुए हैं उसी की पहुंच जाए। कहाँ पे थे जिम, किस नाम से? जिम है द प्लेटिनम जिम, हमारे गाँव में ही है, जहाँ से मनबीर जी करके निकले हुए हैं। और जिनकी अच्छी खासी बॉडी तो खैर है ही है, लेकिन नाम बहुत कमा लिया उन्होंने। और उनके जितना नाम ना कमा पाए, लेकिन चाहते हैं कि सब जाएं, अब धीरे धीरे निकले अपने अपने मुकाम पर। के भाई है, मनबीर के भाई हैं, जो कि हमारे साथ में है। आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से वो मेहनत करते थे, किस मेहनत डेली करते थे। सुबह उठ के 5 बजे जाके जिम करते थे, अपनी गाय भैंसों का दूध निकालते थे। काफ़ी मेहनत की उन्होंने। और उनके मामा और बबली आंटी जो सुनीता गुर्जर हैं, वो भाभी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। भाई परवीन ने, सचिन ने, सबने सपोर्ट किया। सबकी वजह से वो गए हैं, बच्चे की वजह से, सबकी वजह से। तो कभी ऐसा आपने कहा कि वो दूध निकालते थे, तो आप कभी पीछे खड़े रहे हो और वो दूध निकाल रहे हो, तो ऐसा कभी ख्याल आया कि वो कुछ बोलने लगे हो? ऐसा कुछ नहीं था। कभी जैसे कहीं उड़ते बैठते थे या किसी क्षेत्र में आपके साथ में जाते थे, तो कभी ऐसा सोचते थे या आपसे कहते थे कि यार मुझे तो बिग बॉस में जाना है, कहते थे? ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन उनके मन में था कि मैं कभी भी टीवी पे आऊँ, जरूरी नहीं थी कि बिग बॉस में ही आऊँ। अब आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे, अब जो हमारे देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? SMS करें मनबीर भाई को जिताने के लिए, वोट फॉर मनबीर गुर्जर टाइप करें MAN और भेज दे 56882 पर। मैं ये चाहूँगा पूरा इंडिया अपने मनबीर भाई को सपोर्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए। और कोशिश तो ये रहेगी समाज में, बिरादरी में भाई ने जिस तरीके से नाम अपना कमाया है, उसी तरह से हर कोई अपने अपने मुकाम पे आगे आए और अपने आप को एज ए भारतीय, एज ए गुर्जर, एज ए नॉर्मल आदमी, इंसान, कॉमन मैन की तरह सपोर्ट करें। भाई को भी सपोर्ट करो और अपने आप, सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब तक आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जगा पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मनबीर भाई ने बोला था, मनबीर भाई का मैंने देखा था, उसमें भाई ने बोला था पहले अपने आप से लो, फिर तुम दुनिया से लड़ पाओगे। इसलिए वोट फॉर मनबीर गुर्जर भाई, वी ऑल विद यू, लव यू भाई।
ऑल द बेस्ट। वोट फॉर रणवीर गुर्जर, वोट फॉर रणवीर गुर्जर, वोट फॉर रणवीर गुर्जर, वी लव यू ऑल, वोट फॉर रणवीर गुर्जर, 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 वोट फॉर रणवीर गुर्जर। सारे भाई सपोर्ट करें मनवीर भाई को, मनवीर गुर्जर को, और वोट करने के लिए टाइप करें बड़े बड़े अक्षरों में MAN और सेंड करें 5682 में, सेंड करें 5682। जीतेगा भाई, जीतेगा मनवीर गुर्जर, जीतेगा और अब कलर्स टीवी मनवीर गुर्जर जीतेगा। बिग बॉस का विजेता कैसा हो? मनवीर गुर्जर कैसा हो? और भैया कलर्स टीवी ऐप पे भी जाके वोट कर सकते हैं, कलर्स टीवी, और मैक्सिमम 100 वोट कर सकते हैं जाके, पर डे 100 वोट कर सकते हैं आप उस पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे जाके, और उस पे जाके एप्पल स्टोर पे जाके, और 100 वोट कर सकते हैं एक दिन में। मैं JKK न्यूज़ का अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इस लायक समझा। मनवीर की वजह से ही सही, लेकिन हमारे मानवाधिकार का भी नाम आया और हमारा उन्होंने इंटरव्यू लिया, इसलिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि JKK न्यूज़ वालों ने हमारा इंटरव्यू लिया। मनवीर के लिए मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग वोट दे सकते हैं, सभी दिल खोल के वोट दें, जिससे कि हमारा बच्चा जीत कर ही है।